हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। आज मैं लूँगी पिका पाइल। आप कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो पाइल 1 में देखिए क्या आता है। आप फोकस कीजिए अपने क्वेश्चन पे, जानते हैं क्या आंसर आता है। इसमें जो स्टोन एनर्जी आई है वो है हेमीमोरफाइट। इसमें आपको जो मैसेज दिए जा रहे हैं वो इस तरीके से हैं। आर यू सेंसिटिव टू साउंड? क्या आप सेंसिटिव है साउंड के प्रति? डू यू रियलाइज दैट योर थाट्स? क्या आपको अपने थॉट्स के बारे में पता है? इमोशंस एंड वर्ड्स आर ब्रॉडकास्ट एंड क्रिएट योर रियलिटी। आपके इमोशन और आपके वर्ड्स आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग। आप जो भी सोचते हैं उस पर विचार कीजिए। यूज़ द पावर ऑफ योर इंटेंशन। आप अपने इंटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। टू मेंटेन फोकस ऑन क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। आप अपने जो क्रिएटिव वर्ल्ड है उसको मेंटेन के लिए इस पावर को आप यूज़ कर सकते हैं। फाइंड योर इनर सॉन्ग विद इन द डेप्थ। आप अपने अंदर जो एक प्रकार का गीत चल रहा होता है उसकी डेप्थ में जाने के लिए of your beings and sign your reality into existence। आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह साइंस और रियलिटी को एग्जिस्टेंस के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो इसमें जो स्पिरिट गाइड है वो है वेल चूँकि समुद्र का सबसे बड़ा जीव है जो कि आपको ब्रॉड फॉर्म में अपने आप को मेंटेन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं स्पिरिट गाइड्स आपको, इट इज़ ईजी फॉर मी टू हियर सबटल साउंड्स that help me create my reality. I receive message and guidance through intuitive hearing or sound, even those that are not physical sound waves. I traverse the inner depth of my consciousness to remember my truth and align my soul। इसमें वेल जो स्पिरिट है वो कई टाइप के साउंड्स को रिकॉग्नाइज करके उसके थ्रू ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है, ठीक है। तो ये उसके थ्रू ही अपनी रियलिटी में आगे बढ़ते हैं और जो मैसेज उन्हें उन साउंड्स के थ्रू मिलते हैं वो गाइडेंस के तौर पे लेते हुए ये इंट्यूटिव हियरिंग को भी, साउंड्स के जो इंट्यूटिव मैसेज होते हैं उनको भी फोकस करते हैं और फिज़िकल साउंड वेव्स पर भी इनका पूरा फोकस होता है। एंड ये डेप्थ में जाकर कॉन्शियस के टू रिमेंबर माई ट्रथ एंड अलाइन माई सोल, फिर ये अपनी सोल की अलाइनमेंट और ट्रथ की रिवील जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही फिर ये डिसीज़न लेती हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि जो भी मैसेज आपको मिलना था पाइल 1 के थ्रू वो मिल गया होगा। चलिए आपके लिए सेकंड पाइल का देखते हैं। जिन लोगों ने सेकंड पाइल चूज़ किया है उसका क्या आंसर आता है। यहाँ पे जो आपका स्टोन एनर्जी आया है वो है गोल्डन टोपाज। गोल्डन टोपाज की एनर्जी है वो आपको बताना चाहती है, आर यू पीसफुल एंड प्रॉस्पिरियस? क्या आप पीसफुल और प्रॉस्पिरियस हैं? आर यू हैविंग सक्सेस विथ योर बिजनेस? अब क्या आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हैं? ये सवाल कहीं ना कहीं आप खुद से कर सकते हैं या कर रहे होंगे। हार्मनी अबंडेंस, नाउ इज़ अ टाइम टू रिलैक्स इनटू योर गुड फॉर्च्यून। तो हार्मनी और अबंडेंस ये टाइम है आपके रिलैक्स होने का क्योंकि गुड फॉर्च्यून आपके फेवर में आ रहा है। पे अटेंशन, इस टाइम अटेंशन दीजिए। गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल टू यू, गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। यू आर इनक्रेडिबल लकी। तो आप वाकई में बहुत लकी हैं कि ये गोल्डन टोपाज आपको विश फुलफिलमेंट और फाइनली व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है। इसमें जो स्पिरिट गाइड हैं वो हैं आपकी गोल्डन फिश, और गोल्डन फिश तो आप जानते ही हैं लक को इंडिकेट करते हैं, इन्हेंस करती हुई। तो जानते हैं इसके मैसेज क्या है।
आई एम सो इनक्रेडिबल लकी, मैं बहुत लकी हूँ। आई हैव मैनी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आई एम फॉर्चुनेट, मैं फॉर्चुनेट हूँ। आई हैव एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स, मेरे पास एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स हैं। आई लर्न एन अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव, मैं सीखती हूँ, सुनती हूँ अनलिमिटेड इनकम जो कि मुझे पसंद है। ठीक है। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग इन माई लाइफ, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी कॉन्स्टेंटली मुझे फॉलो करती है मेरी लाइफ में। आई एम्ब्रेस जॉय, हारमनी एंड इनर पीस ऑन ऑल लेवल्स, तो मैं अपने जॉय को एम्ब्रेस करती हूँ, हारमनी और इनर पीस जो कि ऑल ऑफ लेवल्स है, इसको मैं फील करती हूँ। मतलब ये एक तरीके की एफर्मेशन है जो कि गोल्डन फिश आपसे ये कहना चाहती है कि फाइनली आप अगर एफर्म करते हैं कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ और मेरे चारों तरफ वही चीज़ें घटित हो रही हैं जैसा मैं चाहती हूँ, तो वो फाइनली आपके साथ हो रहा है। एटलीस्ट अगर कुछ थोड़े से बाउंड्रीज़ और कुछ फॉर्मेशन है भी जो आपको टफ एंड इरिटेट फॉर्म में दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप उस पर फोकस करते हुए ना जाकर बल्कि अपने अंदर फोकस करेंगे और आप अपने स्मूथनेस को फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कितनी हीलिंग फॉर्मेशन आपके साथ हो रही है। और एक चीज़ और भी है कि ये जो वाटर एनर्जी आई है ना, दोनों ही फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग फॉर्म में थोड़ा सा शांत मतलब कूल माइंड होने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। तो अगर कुछ भी ऐसा था जो आपको गाइडेंस के तौर पे जानना था और आपको इनके मैसेज के थ्रू क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।